हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो भी चर्चा में आ गया है। तो इसके जो पहलुओं को हम समझने वाले हैं, चर्चा में क्यों है इसकी बात करेंगे। प्रमुख बिंदु क्या है इसको देखेंगे। हाथियों की मौत इससे क्यों हो रही है और इससे रिलेटेड क्या है बक्सा टाइगर रिजर्व में, जो एलिफेंट सबसे ज्यादा वहां पे मौतें दर्ज की जा रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझे कि कवच सिस्टम और गजराज सिस्टम में अंतर क्या है, या दोनों चीजें एक ही हैं, या किस तरीके से ये कार्य करेगी जिससे हाथियों की मौतों पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ में हम सिस्टम के कार्य को और बक्सा टाइगर रिजर्व को समझेंगे, और लास्ट में आपके लिए एक प्यारा सा प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको हर बार की तरह कमेंट में देना होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों है। बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप बक्सा टाइगर रिजर्व की आप सबसे पहले फोटो देख सकते हैं, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो बक्सा टाइगर है वो एक टाइगर रिजर्व भी है। तो चर्चा में क्यों आ गया इसके समझ लेते हैं। नेशनल ग्रीन टर्मिनल जो कि एनजीटी है, जो कि आपको पता है, इसका गठन किया गया था। तो बक्सा टाइगर रिजर्व में एक मालगाड़ी के द्वारा, याद रखिएगा, एक मालगाड़ी थी, एक रेलगाड़ी थी, और रेलगाड़ी में कौन सी थी, माल वाली थी, जिससे माल की ढुलाई होती है। उस मालगाड़ी के द्वारा 3 हाथियों को कुचलने की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। बात ये की जा रही है कि एक रेलगाड़ी थी जिसने बक्सा टाइगर रिजर्व में, एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन के जाने के दरमियान ही 3 हाथी थे, उनकी मौत हो गई। उस मौत पर एनजीटी ने स्वतः ही नियंत्रण ले लिया है, संज्ञान ले लिया है कि किस तरीके से इसको देखा जाए। उन्होंने खुद अपने आप में संज्ञान स्वतः इसको सेल्फ लिया है। तो यहाँ पे 3 हाथियों की मौत हो गई, इसलिए बक्सा टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है। अगर हम इसके प्रमुख बिंदु को समझें कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है, यह घटना उस वक्त घटी, याद रखिएगा, यह जो घटना है वह उस वक्त घटी जब गुवाहाटी से सिलीगुड़ी जा रही एक मालगाड़ी ने हाथियों को उस समय टक्कर मार दी, जब वे बक्सा टाइगर रिजर्व से याद रखिएगा, राजा भत खावा राजा भत खावा शिकारी गेट के पास ट्रैक पर पार कर रहे थे। तो एक गाड़ी है वो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी जा रही थी, मालगाड़ी, और उस समय जो हाथी हैं वो बक्सा टाइगर रिजर्व में राजा भत खावा सिकरी से गेट से पार कर रहे थे। इस ट्रैक को पार करने में एक वयस्क मादा थी और 2 बछड़ों सहित 3 हाथियों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। मौत का कारण बताया जा रहा है कि ट्रेन की तेज गति के कारण ये हादसा हुआ है पूरा, जो कि मालगाड़ी तेज गति में थी जिससे ये हादसा दिखा है। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय रेलवे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है। जो हाथी हैं उनकी मौत हो रही है, उस मौत को रोकने के लिए भारतीय रेलवे, याद रखिएगा कौन, इंडियन रेलवे के द्वारा एआई आधारित एक सिस्टम को जनरेट किया जा रहा है, जिससे उसकी मौतों को रोका जाए, किसकी, हाथियों की। यह योजना ट्रेनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाएगा, याद रखिएगा, क्या लगाएगा, अंकुश लगाएगा, क्योंकि वहां पे हाथियों की बहुत ज्यादा मौत हो रही है, इस तरीके से अंकुश भी लगाया जाएगा। अगर हम आप बात करें कवच सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवच सिस्टम। तो कवच सिस्टम किस तरीके से कार्य करेगा इसको समझ लेते हैं। यह एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, याद रखिएगा, ऑटोमेटिक है, मतलब इसको मैनुअली फिक्स नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ट्रेन को प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया है। तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस तकनीक का अगर नाम की बात किया है तो कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, मतलब कि टीसीएएस इसको कहते हैं। यह एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। बात वही है कि ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है। तो ये इस तरीके से कार्य करेगा कि उसको ऑटोमेटिक ही ट्रेन को सिस्टम दिया जाएगा। इसी अगर हम बात करें इस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखी जाए तो लगातार ट्रेनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मार्च 2025 तक, याद रखिएगा मार्च की बात करिए, मार्च 2025 तक कवच सिस्टम को लगाने की योजना बनाई जा रही है। वही एआई आधारित, मतलब कि आर्टिफिशियली पर आधारित सेंसर सिस्टम गजराज भी लगाया जा रहा है। तो कवच सिस्टम कैसा, एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रणाली है, सिस्टम है, और एआई
जो गजराज है वो एआई पर आधारित है। तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको माइंड में सेट करके रखना है, वही क्वेश्चन में ट्विस्ट और वही आपको फंसाया जा सकता है। तो एआई पर आधारित गजराज सिस्टम है। अगर हम गजराज सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप गजराज सिस्टम को देख सकते हैं और ये कवच सिस्टम के भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो कवच सिस्टम और गजराज सिस्टम को आप दोनों का देख सकते हैं किस तरीके से कवच भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया, गजराज को भी किया जा रहा है। यह सिस्टम, गजराज जो सिस्टम है भारतीय रेलवे की तरफ से 700 किलोमीटर, याद रखिएगा, रेलवे लाइन में लगाया जाएगा और इसका काम वर्ष 2024 के मध्य तक पूरा किया जाएगा। इससे ट्रेनों के हाथियों की कटने की जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सकता है। जो हाथियों की दुर्घटनाएं हो रही हैं उस गजराज सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि एआई आधारित सिस्टम है, उस तरीके से इसको रोका जाएगा। किस तरीके से कार्य करेगा इसको समझते हैं। इस सिस्टम का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में सफल हुआ है। याद रखिएगा आप, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है वहां पर इसको सफल देखा गया है। इसके बाद इसको दक्षिण पूर्व रेलवे में लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस सिस्टम को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में लगाया गया है और इस प्रणाली की सफलता ने 11 हाथियों को गलियारों में ट्रेन हाथी टकराव को समाप्त भी कर दिया है। तो 11 हाथी जो गलियारे हैं वहां पे अब ट्रेनों में ये लगज लगाया जा चुका है और उस टकराव से समाप्ति हो चुकी है। वहां पे अब टकराव की समाप्ति हो चुकी है, वहां पे टकराव नहीं देखा जा रहा है। तो ये जो गजराज सिस्टम है एआई आधारित है, याद रखिएगा। गजराज सिस्टम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से आधारित है। वहीं अगर कवच की बात की जाए, स्वचालित ऑटोमेटिक ये प्रोटेक्शन है। तो इस तरीके से दोनों चीजों को यहाँ पे आपको थोड़ा सा रखना है। अगर देखा जाए तो किस तरीके से पटरियों पर हाथियों का पता लगाने के 99.5% सटीकता के साथ इसे असम में 150 किलोमीटर की दूरी से पहले ही लागू किया जा चुका है। तो याद रखिएगा 99.5% इसको सटीक दिखाया जा रहा है, मतलब एकदम सफल है। और असम में ऐसा देखा गया है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही इसको लागू किया गया था, जिससे वहां पे प्रोटेक्शन दिखा भी है। इसके तहत हाथियों का रेलवे ट्रैक के आसपास होने वाले मूवमेंट को सेंसर के माध्यम से रोका जाएगा। तो क्या होगा कि रेलवे ट्रैक पर, अगर मान लो ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ पे हमारे हाथी महाराज खड़े हैं, गजराज जी, तो इस गजराज जी को यहाँ पे जैसे ही देखा जाएगा कि यहाँ पे सेंसर देखेगा कि गजराज जी है, मतलब कि हाथी हैं, और ऑटोमेटिकली रेलवे ट्रैक के माध्यम से इसको ट्रेन में यहाँ पे और बहुत सारी चीजों पे वहां पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे हाथी है। तो इस सिस्टम के क्या होगा, गजराज सिस्टम में सेंसर के माध्यम से करीब 200 मीटर से पहले ही हाथियों की मूवमेंट का पता चल जाता है और अलार्म बजने लगता है। याद रखिएगा, क्या बजने लगता है, अलार्म बजने लगता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ड्राइवर की ट्रेनों की स्पीड को कम कर देते हैं, और गजराज सिस्टम योजना की लागत करीब करीब 181 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अलार्म बजने लगता है तो ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को कम कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। वहां पे अगर हाथी होते हैं तो ट्रेन को रोक देते हैं, या फिर हाथी जब तक निकल जाते हैं तो वो ट्रेन को स्वतः आगे ले जाते हैं। अगर इस बात की जाए तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के आकलन के अनुसार 10 सालों में बंगाल, असम, झारखंड के क्षेत्र में लगातार 200 से अधिक हाथियों की मौतें हो चुकी हैं। तो करीबन 3 राज्यों की बात की जा रही है। 10 सालों में अगर देखा जाए तो बंगाल, असम और झारखंड के क्षेत्र में 200 से अधिक जो हाथी हैं उनकी ट्रेन के माध्यम से मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पे सही काम करेगा कवच और गजराज सिस्टम। अगर हम बात करें बक्सर टाइगर रिजर्व की, तो यह टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। कौन सी, अलीपुरद्वार जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी भारत के 15वें बाघ रिजर्व के रूप में। वर्ष 1992 में बक्सर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1992 को किया गया था। लेकिन 1983 को 15वें बाघ रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें कहां पे, तो वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। और इसको बक्सर टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा भी चर्चा में था, तो इसलिए इसके क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। अगर हम इसकी उत्तरी सीमा देखें तो भूटान के साथ, तथा पूर्वी अगर सीमा को देखा जाए तो असम राज्य के साथ सटी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या की बात किया तो 31 इसके दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। इस टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा की बात करें तो भूटान का विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य से, तथा पूर्वी सीमा की बात करें तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है।
तो ये जो है वो अगर नॉर्थ में यहाँ पे बात करें तो भूटान से है, वहीं अगर हम बात करें ईस्ट में तो असम से है। अगर हम बात करें भूटान में कौन सा वन्य अभ्यारण्य है तो फेबुसु, याद रखिएगा फेबुसु वन्य अभ्यारण्य है। वही अगर असम में बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी हम बात करें कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है तो 31C इसके साउथ से, याद रखिएगा साउथ से जो सीमा है बाउंड्री है साउथ की, तो वहां से इसको 31 राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है। तो इतना डिटेल से बताने का मेरा मकसद क्या है आप लोग समझ सकते हो कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा हाथी मरे कहाँ है, दुर्घटना कहाँ हुई है। पूछा जाएगा कि गजराज सिस्टम किससे संबंधित है, कवच सिस्टम किससे संबंधित है, इसके उत्तर में कौन सा चीज है, दक्षिण में कौन सी चीज है, पूरब में कौन सी चीज है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। थोड़े और समझिए तो जो बक्सर टाइगर रिजर्व है भारत और भूटान के बीच एशियाई हाथियों के प्रवास के लिए अंतरराष्ट्रीय गलियारे के रूप में भी कार्य करता है। तो यार क्या इंटरनेशनल जो कह सकते हैं एक गलियारा है, भारत और भूटान के बीच में भी कार्य करता है। कौन सा? बक्सर टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व दक्षिण पश्चिम में चिलपाटा का वन जलदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है और इस टाइगर रिजर्व का नाम बक्सा किला के नाम पर, याद रखिएगा कौन सा है? बक्सा किला, बक्सा किला के नाम पर रखा गया है, जो कि 867 मीटर की ऊंचाई पर सिंचुला पहाड़ी रेंज पर स्थित है। कहां है? सिंचुला पहाड़ी पर स्थित है बक्सा किला, उसी के नाम पर ही इसका बक्सा टाइगर रिजर्व नाम रखा गया। और ये भारत और भूटान के बीच एशियाई हाथियों के लिए, जो एशियाई हाथी हैं उनके लिए इंटरनेशनल गलियारे के रूप में भी कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टाइगर रिजर्व की बात किया है, मतलब कि बक्सर टाइगर रिजर्व भारत की उत्तरी पश्चिम बंगाल में लगभग 760 वर्ग किलोमीटर, कह सकते हैं 290 वर्ग मील की क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व में दो नदियां भी बहती हैं। कौन सी है? एक तो है रेंडक नदी, याद रखिएगा रेंडक नदी है, और दूसरी है हमारी जयंती नदी। तो ये जो नदी है इन दोनों को याद रखिएगा, रेंडक नदी और एक जयंती नदी है जो जंगल के बीच से प्रवाहित होती है। रिजर्व में कम से कम 284 पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेंडक और जयंती नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। और बक्सर टाइगर रिजर्व से संबंधित थोड़ा इसको देखिएगा। वनस्पतियों की बात करें, अगर हम यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो इस टाइगर रिजर्व में आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो साल, गमर, सिमुल, चंपा और चिक्रासी आदि वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे वन्य जीव की बात करें तो इस टाइगर रिजर्व में एशियाई हाथी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ की प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, गौर पाई जाती है, सांबर हिरन पाए जाते हैं, क्लाउडेड तेंदुआ पाए जाते हैं, भारतीय तेंदुआ भी पाए जाते हैं, दोनों तेंदुआ पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और एशियाई सुनहरी बिल्ली भी पाई जाती है यहाँ पे। तो वनस्पति और वन्यजीव जो पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे मैंने आपके साथ साझा की हुए हैं। आपके लिए अंतिम में एक प्रश्न है जो कि मुख्य तौर पर पूछा जाता है अक्सर आपसे, उसका आपको आंसर कमेंट में देना है, अक्सर आप देते नहीं हो। बक्सर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में इस क्वेश्चन का आंसर है विचार करता है। पहला कथन है यह टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। कथन दूसरा है यह टाइगर रिजर्व भारत और भूटान के बीच एशियाई हाथियों के प्रवास के लिए अंतरराष्ट्रीय गलियारे के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन है इस टाइगर रिजर्व में दो नदियां बहती हैं, एक तो रेंडक नदी और दूसरी मानस नदी बक्सा के जंगल से होकर प्रवाहित होती है। तो तीनों कथन में कौन कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, सभी दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।